इस फिल्म में कहा गया ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, क्या आपको लगता है ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है? ये फिल्म में कहा गया है। जो ये कहे कि सिर्फ फिल्म में कहा गया है, उससे पहले केरल के उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी ने इस शब्द का प्रयोग किया, लव जिहाद। और आज जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारी विजयन, यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में थोड़ा राइवल कैंप के माने आते हैं, मगर उन्होंने उसको डिफेंड किया। और मैं आपको बताता हूं ये फ्रेज सबसे पहले जानते हैं कहां आया? ये आया केरला हाईकोर्ट के द्वारा 9 दिसंबर 2009 को अपने जजमेंट में शाहनशाह वर्सेस केरला स्टेट, उसमें आप जाइए, पैरा नंबर 16 को पढ़िए। हाई कोर्ट कहता है कि देयर सीम टू बी अ सिमिलर केसेस एंड इंस्टांसेस ऑफ सिमिलर केसेस थ्रू आउट द स्टेट ऑफ केरला, यानी एक समान प्रकार के अनेक केस पूरे केरल राज्य में हो रहे हैं, और जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रोजेक्ट, उसमें वर्ड यूज है जिसे रोमियो जिहाद या लव जिहाद कहा जा रहा है, इसमें टारगेटेड करके गैर मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें आगे लिखा है पैरा नंबर 17 में कि मुस्लिम लड़के पहले प्रिटेंड करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये भी बताऊं, ऐसा हवा में नहीं कहा गया है। केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें 5000 केसेस का डिटेल था, और उसमें कहा गया कि ये कोई नॉर्मल प्यार मोहब्बत के केसेस नहीं लग रहे हैं, ये सिमी के द्वारा, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो बाद में प्रतिबंधित हो गया, कहा जाता वो बाद में पीएफआई बन गए थे, उनके द्वारा 1995 में यह अवधारणा बनाई गई, एक प्लान बनाया गया कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को, सिर्फ हिंदू लड़कियों को नहीं, उनको इस प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट करने का काम करना है। और यह बात सुनिए, तो कोई भाजपा संघ ने तो कही नहीं, या तो कोर्ट कह रहा है या कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और तो और बिशप ने भी बोला है वहां। तो मुझे समझ में नहीं आता है, ये फिल्म नजर आ रही है, अरे जनाब ये फिल्म नहीं, ये तो केरल की वो घनघोर हकीकत है जो वहां की सरकार से लेके कोर्ट तक और पुलिस से लेके वहां के निवासियों तक सबको पता है। दिल्ली में बैठ के किसी को फिल्म लगती होगी। विवेक जी, आपकी सरकार है, ये कह रहे हैं वो हकीकत है, आपकी सरकार वहां पर है, क्या आपको लगता है ये हकीकत है? नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा है, संघ का पॉलिटिकल एजेंडा है, डिवाइड एंड रूल, धर्म के आधार पर समाज को बांटिए। मुझे आप बताइए साहब, आज के ज़माने में क्या मुसलमान लड़कों को अपना कैरियर नहीं बनाना? उनके माँ बाप नहीं है, फैमिली नहीं बनानी? क्या लव जिहाद के नाम पे आप अगर इसको एक बहुत बड़ी प्रक्रिया कह रहे हैं, कोई इक्का दुक्का केस हो तो मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन इक्के दुक्के केस को लेकर के एक मास जनरलाइजेशन कर देना सिर्फ इसलिए कि आपको पोलराइज करना है वोटों को, और 2024 आ रहा है। पहले जब राज्य के चुनाव आए थे पिछले साल 2022 में, आप द कश्मीर फाइल्स ले आए। उसके बाद जब कश्मीर के पंडितों ने आंदोलन किया अपने राइट्स के लिए, तो इसी भाजपा की सरकार ने डंडे बरसाए। ये आप जाइए मीडिया में, फाइट है प्रोग्रेसिव वर्सेस ट्रेडिशनल की। हम कहते हैं आज एक लड़की को अधिकार होना चाहिए, वो किससे मिले, किससे शादी करे, कौन उसकी पसंद हो, मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, उन्होंने हाईकोर्ट का रेफरेंस दिया, मैं हाईकोर्ट से पहले का एक रेफरेंस देता हूं, क्योंकि उन्होंने रेफरेंस दिया 2009 दिसंबर का, मैं 2009 अक्टूबर का देता हूं, क्योंकि हमने संघ की बात की है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मलयालम डेली, केरला कौमुदी, उसने एक आर्टिकल लिखा और पहली बार इस्तेमाल किया गया रोमियो जिहादीज प्रोल विद लव ट्रैप्स। फिर उसके बाद मनोरमा ने इसको छापा। ये अब आप इसमें यहां पर कहां से संघ का एजेंडा है? बड़ी क्लियर सी बात है, एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है इस मुल्क का, अनेकों जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं, अनेकों कस्टम्स हैं। आप ये कहते हैं साहब कि एक हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़के से शादी करी और कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट करके कह रहा है आप इस्लाम फॉलो करिए, डिस्कशन का विषय हो सकता है। आप कह रहे हैं साहब कि एक मास मूवमेंट है, एक मास मूवमेंट चल रही है, लड़कियों को फंसाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। कौन सी पढ़ी लिखी लड़की को विवेक जी, एक मिनट, कौन सी पढ़ी लिखी लड़की? ये दोनों अलग अलग बात है। आपने पहले बोला संघ का, जी बिल्कुल, तो उससे पहले मैंने आपको सुधांशु जी ने हाईकोर्ट का रेफरेंस दिया, और मैंने आपको हाईकोर्ट से पहले केरला के ही पब्लिकेशन का रेफरेंस दिया जिसमें लिखा गया, और वो संघ का पब्लिकेशन नहीं है।
विवेक जी वो संघ का पब्लिकेशन नहीं है, नहीं एक केरला पब्लिकेशन कौमुदी संघ का पब्लिकेशन नहीं है सर। नहीं आप सुन लीजिए सर, एक पब्लिकेशन के आधार पे आप पूरे समाज को और चलिए मैं आगे आता हूं। सायरो मलाबार चर्च जो है वो लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट ईस्टर्न कैथोलिक चर्च इन द वर्ल्ड है। 2020 में उसने कहा कि 12 क्रिश्चियन महिलाओं को कन्वर्ट किया गया और लव जिहाद के तहत फिर उनको सीरिया भेजा गया। यह बात उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को कही और मैं चर्च का रेफरेंस दे रहा हूं। सायरो मलाबार चर्च सेकंड लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च इन द वर्ल्ड। अब बताइए मुझे, ये संघ का चर्च है। सायरो मलाबार चर्च जो है, पहले आप उसके इतिहास में जाइए कि सायरो मलाबार चर्च है क्या और बना कैसे, और शायद आपको यह भी पता करना चाहिए कि इसकी संघ ने बनवाया था। नहीं आप सुनिए सर, कि इसकी सिमेट्री है कहां पे, आरएसएस वीएचपी ने बनवाया था, सिमेट्री है या नहीं, ये पहली चीज। जरा तो आप उसमें जाइए, इसके आप सायरो मलाबार के पहले इतिहास में चले जाइएगा कि ये कैसे बना, ये किस वेटिकन से एसोसिएटेड है या नहीं एसोसिएटेड है, और कौन से लोग इसको रन कर रहे हैं। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, मेरा सिर्फ ये कहना है संघ की जो नीतियां हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं है। लेफ्ट मींस अ प्रोग्रेसिव थॉट वैल्यू अकॉर्डिंग टू अस। संस्कृति जो है वो समय के साथ बदलती है। संघ के हिसाब से सर 10 सेकंड और, संघ के हिसाब से संस्कृति 5000 10,000 साल पहले जो थी वही आज होगी। हम कहते हैं नहीं। एक मिनट